जय श्री राम। जह तह धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनाए आई। फिर जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर मांगलिक द्रव्य मंगाए। जब वे अपना कार्य करके लौटे तो आकर हर्ष सहित वशिष्ठ जी के चरणों में सर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवै सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवकैं बुलाई, प्रथम सखैं अनुभाई जाई। अयोध्यापुरी को अत्यंत सजाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि पहले जाकर मित्रों को स्नान कराओ। सुनत वचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। यह वचन सुनते ही सेवक दौड़े और सुग्रीव आदि को तुरंत स्नान कराया। फिर श्री रामचंद्र जी ने भरत को बुलाया और अपने हाथों से उनकी जटा सुलझाई। अन्वाये प्रभु तीनई भाई, भक्त बच्छल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकई न गाई। फिर भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान करवाया। भरत जी के भाग्य और श्री रामचंद्र जी की कोमलता को 100 करोड़ शेष जी भी नहीं गा सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटा के बाल संवारे और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान कर वस्त्राभूषण पहने और श्री रामचंद्र जी के अंगों की छवि देख करोड़ों कामदेव लज जाते हैं। सासों सादर जान कहीं, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बरभूषण अंग अंग सजे बनाई। सासुओं ने तुरंत आदर के साथ सीता जी को स्नान कराया और दिव्य वस्त्र तथा उत्तम गहने अच्छी तरह से अंग अंग में सजाए। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखि मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। श्री रामचंद्र जी की बाईं और लक्ष्मी रूपिणी गुणों की खान सीता जी सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर सब माताएं अपने जन्म को सफल समझकर प्रसन्न हुई। सुन खगेश तेहि अवसर, ब्रह्म शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। हे गरुड़ सुनिए, उस समय ब्रह्मा शिव मुनि वृंद और देवता विमानों पर चढ़कर आनंद कंद श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबर्णि न जाई, बैठे राम द्विजय सिरुनाई। प्रभु को देखकर वशिष्ठ जी ने तुरंत दिव्य सिंहासन मंगवाया। सूर्य के समान जिसके प्रकाश को बखाना नहीं जाता, ब्राह्मणों को मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर बैठ गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर्षि मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब दिजय उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। सीता सहित श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर मुनि मंडली प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रोच्चारण किया और आकाश में देवता जय जयकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रयाय सुदीना। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। पहले वशिष्ठ मुनि ने तिलक किया, फिर सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी। पुत्र को देखकर माताओं ने प्रसन्न हो बार बार उनकी आरती उतारी। विप्रय दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरें दुंदुभि बजाई। ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए, याचकों को अयाचक कर संतुष्ट किया। तब त्रिभुवनपति श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर बैठे देखकर देवताओं ने दुंदुभि बजाई। नभ दुंदुभि बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहि।
नाचहि अक्षरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चमर शक्ति विराजते। आकाश में असंख्य नगाड़े बजते हैं, गंधर्व किन्नर गान करते हैं, अप्सराएं नाचती हैं, मुनि और देवता परम आनंद प्राप्त करते हैं। छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा विभीषण, अंगद, हनुमान आदि पार्षदगण छत्र चंवर पंखा धनुष तलवार ढाल और बर्छे सहित विराजमान हैं। शीर सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर भर गाते अंबर पीत सुर मन मोहई मुकटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंग ही प्रति सजे अम्बोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। सूर्य कुल भूषण श्री रामचंद्र जी सीता जी सहित अनेक कामदेव की शोभा से बढ़कर हैं। नवीन मेघ के समान सुंदर शरीर और पीला वस्त्र देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट और बिजाठ आदि विलक्षण आभूषण प्रत्येक अंग में सुशोभित हैं। कमल के समान नेत्र, विशाल छाती और भुजाओं को जो लोग देखते हैं वे धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत ना बनई खगेश बरनई सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे गरुड़, वह शोभा और समाज का सुख कहते नहीं बनता। सरस्वती शेष और वेद वर्णन तो करते हैं, पर उस रस को शिव जी ही जानते हैं। उठो विभीषण तब सुख पाई रतन माल कर लई उठाई दीन जल्दी रावण को जोई पुने विभीषण पाई सोई। तब विभीषण सुख पाकर उठे और रत्नों की माला हाथ में उठा ली। यह वह माला थी जो सागर ने रावण को दी थी। रावण की मृत्यु के बाद पुनः वही विभीषण ने पाई। सोई रतन माल सुखकारी दीन जानकी के गलडारी जासु ज्योति असि भई विशाला सन्मुख लखी न सकल महिपाला। विभीषण ने वही सुखदायक रत्नों की माला जानकी जी के गले में डाल दी। उसकी ऐसी विशाल ज्योति हुई कि कोई राजा सन्मुख दृष्टि करके नहीं देख सकता था। राज समूह अधिक तह सोहा तेहि विलोक सब कर मन मोहा। तेहि क्षण जनक सुता महारानी चितई राम तन कछु मुस्कानी। वह राज समूह अधिक शोभित था, सो माला को देखकर सबका ही मन मोहित हो गया। उसी क्षण में महारानी जानकी जी रघुनाथ जी की ओर देखकर कुछ मुस्कुराई। कहो कृपाल प्रिया सुन लीजे जो इच्छा जेहि को सो दीजे। सुनत वचन तब जनक दुलारी सोई गल से माला उतारी। तब रघुनाथ जी बोले कि प्रिय सुनिए, जो जिसे देने की इच्छा हो वह दीजिए। यह वचन सुन जानकी जी ने उस माला को गले से उतारा। काहि देव यह हृदय विचारी मारुत सुत की ओर निहारी। किसे दूं यह मन में विचार कर पवन पुत्र हनुमान जी की ओर देखा। कृपा दृष्टि लखि पवन सुत हर्षि दंडवत कीन। रतनमाल सो जानकी डारी गले में दीन। कृपा दृष्टि देख महावीर जी ने प्रसन्न हो दंडवत किया। तब जानकी जी ने वह रतनमाला इनके गले में डाल दी। महावीर मन माहि विचारी है कोई गुण माला में भारी। परमानंद प्रेम रस पागे मनिन सकल अवलोकन लागे। महावीर जी ने मन में विचार किया कि माला में कोई बड़ा भारी गुण है। ये देखकर वे परमानंद और प्रेम रस में सराबोर हो गए और माला के दानों को ध्यानपूर्वक देखने लगे। बिन प्रकाश कछु और न तामे मन लागे भक्तन को जामे। मन भीतर कछु हुई सारा मुक्ता एक तोरित
तब डारा। प्रकाश के सिवाय उसमें और कुछ नहीं था जिसमें भक्तों का मन लगे। कदाचित इसके भीतर कुछ सार होगा। यह विचार कर वानर श्रेष्ठ महावीर जी ने एक मोती तोड़ डाला। ताके मध्य बिलोकन लागे, देखी लोग सब अचरज पागे। पुनि दूजो तोर्यो हनुमाना, देखी निसारत जो बलवाना। उसके बीच में देखने लगे। ये देखकर सब लोग बड़े आश्चर्य में हुए। फिर बलवान महावीर ने दूसरा मोती तोड़ डाला और उसको भी निस्सार समझकर फेंक दिया। यही विधि तोरत क्रम क्रम मोती, पीर अधिक दर्शक गण होती। कहने लगे निज निज मन माही, जो कोई अधिकारी नाही। इस प्रकार महावीर जी क्रम क्रम से मोती तोड़ने लगे और देखने वालों के मन में बड़ी पीर होने लगी। वे दर्शक अपने अपने मन में कहने लगे कि जो कोई अधिकारी नहीं है ताको ऐसी वस्तु न दीजे, ना ही तयही दशा लखी लीजे। उसको ऐसी वस्तु देनी उचित नहीं है, जो देगा उसकी यही दशा होगी। बोली उठ्यो कोई नृपति, यह कहा करत हनुमान। क्यों तोरत हो माल तुम, सुंदर रतन सुजान। तब कोई राजा बोल उठा, ही महावीर जी ये आप क्या करते हो? ये सुंदर रतन माला चतुर होकर क्यों तोड़ते हो? बचन सुनत कह मारुति बाणी, देखो राम नाम सुखदानी। नाम नया मह परत लखाई, ताते तोरत डारत भाई। यह वचन सुनते ही महावीर जी बोले कि इसमें सुखदायक राम नाम देखता हूँ, परंतु भाई इसमें राम नाम दृष्टि नहीं आता, इस कारण इसे तोड़ता और फेंकता हूँ। कह को सकल वस्तु के माही, राम नाम कहु सुनियत नाही। कह मारुति न नाम जिहि माही, सो तो काहु काम की नाही। फिर कोई कहने लगा कि सब वस्तु में राम का नाम तो कहीं सुना नहीं। तब महावीर जी बोले कि जिसमें राम नाम नहीं वह वस्तु तो मेरे किसी काम की नहीं। बोला सोई सुनो बल धामा, तब तनु माही राम को नामा। सुनत वचन कह पवन कुमारा, निश्चय तनु हरि नाम उदारा। तब भी वह बोला कि हे बलवान सुनिए, आपके शरीर में भी राम का नाम होगा। सुनते ही पवन कुमार बोले निश्चय है कि मेरे शरीर में राम का उदार नाम होगा। अस कही कपि निज हृदय विदारा, रोम रोम प्रभु नाम उदारा। अंकित राम नाम सब ठाड़ी, लखि सब चकित भय मन माही। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ महावीर जी ने अपनी छाती विदीर्ण कर दी, और तो रोम जितने स्थान में होता है उतने स्थान में भी राम के उदार नाम से खाली नहीं था। सब स्थानों में राम नाम लिखा था। यह देखकर सब कोई मन में चकित हो गए। पुष्प वृष्टि नभ जयति उचारी, कृपा दृष्टि रघुनाथ निहारी। आकाश से फूलों की वर्षा और जय जयकार शब्द हुआ। तब रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि कर महावीर जी को निहारा। अंग भयो पुनि कुलिस सम, उठी तुरंत भगवान। बारी बिलोचन पुलकितनु, हिय लाए हनुमान। रघुनाथ जी के देखते ही महावीर जी का अंग फिर वज्र के समान हो गया, नेत्रों में जल भर गया। पुलकित हो भगवान ने तुरंत उठकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। भयो तहाँ अचरज यह भारी, देवन जय जय जयति पुकारी। जहाँ यह बड़ा भारी अचरज हुआ, देवताओं ने जय जयकार किया। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।